लाहौर में पानी भरे बादलों की भरपूर इनिंग्स, सुबह सवेरे होने वाली बारिश ने मौसम कर दिया। लाहौर में बादल ऐसे बरसे कि हब्स वाली गर्मी की छुट्टी करा दी। बारिश से जल थल एक, हर तरफ पानी ही पानी, नशेबी इलाके डूब गए। सड़कें और गलियां तालाब का मंजर पेश करने लगीं। बारिश के बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। गुलबर्ग, मॉडल टाउन, गार्डन टाउन और फैसल टाउन में भी बारिश हुई। टाउनशिप, शादरा, वसनपुरा और करीम पार्क में भी बारिश हुई। गढ़ी शाहू, शादमान, जेल रोड और जौहर टाउन में भी बादल खूब बरसे। मूसलाधार बारिश से मुतादिद इलाकों की सड़कें डूब गईं। कान्हा और कसूर में भी बारिश, मौसम खुशगवार हो गया। हुकूमत ने महंगाई के मारे आवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोल 7 रुपये 45 पैसे महंगा, नई कीमत 265 रुपये 61 पैसे फी लीटर हो गई। डीजल की कीमत में 9 रुपये 56 पैसे का इजाफा, नई कीमत 277 रुपये 45 पैसे फी लीटर हो गई। वजारत खजाना ने पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मुल्क भर में नए माली साल का आगाज, रिटेलर्स पर टैक्स आज से लागू कर दिया जाएगा। पेट्रोलियम लेवी में इजाफे का इतलाक फिलहाल नहीं होगा। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, बोले नॉन फाइलर की इख्तिरा हमेशा के लिए ख़त्म कर देंगे। मुआशी सूरत हाल बेहतर होते ही सबसे पहले तनख्वाहदार तबके को रिलीफ देंगे। महंगाई 38% से कम होकर 12% तक आ गई। एक्सपोर्टर्स को 2 से 3 दिन तक तमाम रिफंड्स मिल जाएंगे। IMF से मुज़ाकरात जारी हैं। जुलाई में तवील मुद्दती मुआहदे की उम्मीद है। हुकूमत ने IMF की एक और शर्त पूरी कर दी। ECC ने कैप्टिव पावर प्लांट्स के लिए गैस महंगी करने की मंजूरी दे दी। पावर प्लांट्स के लिए गैस की फी MMBTU कीमत 2750 से बढ़कर 3000 रुपये हो गई। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की ज़ेर सदारत इक्तिसादी राबता कमेटी का इजलास हुआ। वजीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक और वजीर तवानाई उवैस लगारी भी शरीक हुए। FBI ने माली साल 2023-24 में महसूलात का हदफ बआसानी हासिल कर लिया। माली साल 2023-24 में 9,252 अरब रुपए के हदफ के मुकाबले में 9,306 अरब रुपए के महसूलात जमा। FBI ने सालाना हदफ से 54 अरब रुपए ज़ायद जमा किए। गुज़श्ता माली साल के मुकाबले में महसूलात की वसूली में 30% इजाफा हुआ। सदर मुमलिकत ने फाइनेंस तरमीमी बिल की तौसीक कर दी। सदर आसिफ जरदारी के दस्तखत के साथ बिल बाकायदा कानून बन गया। फाइनेंस बिल की दस्तखतशुदा कॉपी पार्लियामेंट को इरसाल। नया विफाकी बजट आज से नाफिजुल अमल होगा। बजट का मजमूई हजम 18,000 अरब रुपए से जायद है। फाइनेंस बिल के तहत मुख्तलिफ टैक्सेस और ड्यूटीज़ में रद्दोबदल किया गया। फाइनेंस बिल लागू होने से 200 अरब रुपए के जायद के टैक्सेस लग गए। महकमा रेलवे कमाऊ पूत बन गया। माली साल 2023-24 के इख्तिताम पर रेलवे को 88 अरब से जायद की रिकॉर्ड आमदन हुई। गुज़श्ता साल रेलवे की आमदन 63 अरब रुपए थी। मुसाफिर ट्रेन से 47 अरब और माल गाड़ियों से 28 अरब रुपए कमाए गए। CEO रेलवे आइंदा साल आमदन को 1 खरब रुपए तक ले जाने के लिए पुरअज़्म। 8 फरवरी के इंतखाबात कबूल नहीं, दोबारा कराए जाएं। JUI की मजलिस शूरा के इजलास के बाद मौलाना फजलुर रहमान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहते हैं कौम को वोट का हक लौटाया जाए और शफाफ इलेक्शन कराए जाएं। इलेक्शन में किसी किस्म की मुदाखलत कबूल नहीं। तहफ़्फ़ुज़ात दूर करना हुकूमत के बस की बात नहीं। PTI अगर मुज़ाकरात चाहती है तो खुशामदेद कहते हैं। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम से 2 सूबों के लोग कन्फ्यूजन का शिकार हैं। JUI का दोबारा इलेक्शन कराने का मुतालबा मुस्तरद। आइंदा आम इंतखाबात 2029 में मुकर्ररा वक्त पर होंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का मौलाना फजलुर रहमान के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, मौलाना बुजुर्ग और काबिल एहतराम सियासतदान हैं। मौजूदा सूरत हाल में बयानबाजी की बजाय पार्लिमान में सियासत होनी चाहिए। सियासत में तमाम मसाइल का हल सिर्फ मुज़ाकरात में है। फजलुर रहमान को हुकूमत के मुआशी बेहतरी के इक़दामात को सराहना चाहिए। JUI से मुज़ाकरात के लिए PTI ने 5 रुकनी कमेटी बना दी। मुज़ाकरात करने वाले रहनुमाओं के नाम भी दे दिए। असद कैसर, बैरिस्टर गौहर, रऊफ हसन, शिबली फराज और उमर अयूब शामिल। दूसरी जानिब तर्जुमान तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन ने कहा, मुज़ाकराती अमल को आगे बढ़ाने के लिए 1-2 दिन में नामों का ऐलान किया जाएगा।
पाकिस्तान पार्लिमानी निज़ाम के अलावा किसी और निज़ाम के तहत नहीं चल सकता। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का पार्लियामेंट के आलमी दिन पर सेमिनार से खिताब। बोले, पाकिस्तान में पार्लिमानी निज़ाम में इस्लाहात की ज़रूरत है। असम्बली इजलास सिर्फ दिन पूरे करने के लिए बुलाया जाता है। असम्बली में गैर मुंतखब लोगों की तादाद में इजाफा हुआ। बेशतर वुज़रा नालायक वजारतों को ब्यूरोक्रेसी चला रही है। मुल्क में पार्लियामेंट फाल ही नहीं, जब फॉर्म 47 पर आए लोग असम्बली में बैठेंगे तो क्या पार्लिमान मजबूत होगी। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी का पार्लियामेंट के आलमी दिन पर सेमिनार से खिताब। बोले, इस बार तो खवातीन के वोट से इनकलाब आया, वडेरों की सियासत का खात्मा हो गया। पाकिस्तान में ताकत अशराफिया से आम आदमी को मुंतकिल होना शुरू हो गई। सेमिनार से दानियाल अजीज और जैन कुरैशी का भी खिताब। मौजूदा क़यादत के होते हुए बानी पीटीआई की रिहाई मुमकिन नहीं। फवाद चौधरी कहते हैं, अदालतें बानी पीटीआई को जेल से बाहर नहीं ला सकती। मौजूदा क़यादत के पास कोई सियासी हिकमत अमली नहीं है। इन पर ट्वीट करने पर भी मुकदमा दर्ज हो जाता है। कुछ रहनुमा पेशावर से आकर लाहौर जलसा करते हैं, कोई नहीं पूछता। पार्टी क़यादत ने सारा इलेक्शन पीपल्स पार्टी की गोद में डाल दिया। हामिद खान ने 2013 का इलेक्शन इफ्तिखार चौधरी को दिया था। रऊफ हसन 7.5 लाख तनख्वाह ले रहे हैं। शहरियों की किसी भी किस्म की सर्वेलेंस गैर कानूनी है। बुशरा बीबी और नजम साकिब ऑडियो लीक्स केस का तहरीरी हुक्मनामा जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन पीटीए को तौहीन अदालत का शोकॉज नोटिस जारी कर दिया। जस्टिस बाबर सत्तार ने हुक्मनामे में कहा, पीटीए ने बज़ाहिर अपनी रिपोर्ट में सर्वेलेंस सिस्टम से मुताल्लिक़ गलत बयानी की। चेयरमैन पीटीए और मेम्बरान 6 हफ्ते में जवाब जमा कराएं। वज़ीर आज़म और काबीना मैस सर्वेलेंस के इज्तिमाई और इनफरादी जिम्मेदार हैं। वज़ीर आज़म 6 हफ्ते में रिपोर्ट अदालत में जमा कराने के पाबंद होंगे। फौरन फंडिंग केस की फुल कोर्ट में समाअत की दरख्वास्त दायर करेंगे। तहरीक इंसाफ के बानी रहनुमा अकबर एस बाबर का ऐलान। कहा, मखसूस नशिस्तों के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में दौरान समाअत नई इस्तिलाहात मुतारिफ हुई। आइन से मावरा कोई भी तशरीह नजरिया ज़रूरत के ताबे कहलाएगी। जुडिशल मार्शल लॉ के तासुर का नुकसान नाकाबिल तलाफी होगा। पीटीआई क़यादत ने फौरन फंडिंग छुपाने की कोशिश की। बानी पीटीआई जालसाजी के भी मुर्तकिब हुए। आज़ाद कश्मीर में रावला कोट की डिस्ट्रिक्ट जेल पूंछ से 19 कैदियों का फरार। पुलिस की फायरिंग से एक जाँ बहक। भागने वालों में दहशतगर्दी, कत्ल और इक़दाम कत्ल जैसे संगीन जराइम के मुल्जिमान शामिल। पुलिस ने ड्यूटी पर तैनात 3 एहलकारों को हिरासत में लेकर तहकीकात शुरू कर दी। इलाके की नाकाबंदी, कैदियों की तलाश जारी। ज़राए के मुताबिक कैदी संतरी की आंखों में मिर्चें डालकर 9-2-11 हो गए।